जहानाबाद में किस प्रकार से पढ़ाई होता है, बच्चों को कैसे तैयारी करवाया जाता है, वो शुरू से लेके आखिरी तक हम आपको बताएंगे। यह है जहानाबाद के क्लासरूम। सर, यहाँ के लिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सर हम आए हैं। ओके सर। सबसे पहले ये बताइए सर कि यहाँ कैसे पढ़ाई किया जाता है, बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाता है। सबसे पहले सर आपका क्लासरूम हम दिखा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये सर हमारा क्लासरूम है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे सारे बच्चों की बैठने की पूरी। अच्छा, यहाँ पे सर कोई ऐसा सिटिंग जो होता है कि लड़की अलग बैठती है, लड़का अलग हाँ, बैठता है? बिल्कुल क्या बिल्कुल प्रोसेस सर। है हमारे यहाँ सर ये प्रोसेस है कि सबसे पहले आगे की जो बेंचेस होती हैं वहाँ पे अपने हम जो है बच्चियों को बैठाते हैं। बच्चियों को बैठाने के बाद सर आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैपिंग कराते हुए। हाँ, ठीक है। आगे बच्ची बैठती है, हाँ पीछे हाँ, गैपिंग कराते हुए फिर अपने जो है जो बॉयज़ है हमारे उनको सभी को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं सर। सर टोटल मिला के ओवरऑल इस क्लासरूम में कितना कैपेसिटी का सर, कितना स्टूडेंट एक साथ बैठ के एक साथ पढ़ सकता है? सर इसमें कम से कम हमारे पास इसमें कम से कम 600 बच्चे एक साथ, हाँ हाँ, एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना उनको देखने में और ना ही उनको सुनने में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होने वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हम लोगों ने हाँ कैमरा के साथ हाँ एलईडी लगा हुआ है, हाँ, टीवी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी जी, जिससे कि और साउंड की पूरी व्यवस्था की गई है जिससे कि बच्चों को आसानी से आवाज़ सुनाई पड़े टीचरों की, और टीचर क्या बोलता है। और सबसे अच्छी बात ये है जब हमारा जो टीचर पढ़ाता है सर, तो जैसे बोर्ड में कुछ भी लिखाया गया है, लिखाने के बाद वो राउंड करते हुए प्रत्येक बच्चों के पास पहुंचता है और पूछता है कि अगर कोई दिक्कत समस्या है तो मतलब क्लास चलते चलते ही बच्चों को पास जाकर उसकी पर्सनल समस्याएं पूछते हुए उसको भी दूर किया जाता है। इससे क्या होता है कि उसी समय बच्चों के जो डाउट है, जो समस्याएं हैं, वो सारी दूर की जाती हैं। सर यहाँ अगर कोई बच्चा यहाँ जुड़ना चाहे तो क्या क्या सुविधा मिल सकता है? अगर जैसे हमारे पास जो बच्चा जुड़ना चाहेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको जितनी भी सब्जेक्ट की बुक्स हैं सर, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अवेलेबल कराई जाएंगी टारगेट बोर्ड की तरफ से। दूसरी बात ये है कि उसको एजुकेशन से रिलेटेड, उसके क्लास के नोट्स से रिलेटेड जितने भी उसके नोट्स हैं, असाइनमेंट हैं, पीडीएफ वगैरह है, वो सारा का सारा उसको फ्री अवेलेबल कराया जाएगा। इसके साथ साथ एक और हम लोगों ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे बना रखी है कि जैसे हम लोग पूरे वीक जो भी पढ़ाते हैं, हम लोग उसका आकलन करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कितना उसको समझ में आया, कितना नहीं आया, और बच्चा भी समझे कि हम जो क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं उसका कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वीकली एग्ज़ाम कराते हैं। अच्छा, वीकली टेस्ट, हाँ हाँ, साप्ताहिक टेस्ट। और साप्ताहिक टेस्ट जो हमारे यहाँ होता है सर, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक होता है आपका सब्जेक्टिव। और हम लोग उस प्रकार से बच्चों को ओएमआर सीट और कॉपी प्रोवाइड कराते हैं जैसा कि बिहार बोर्ड में बच्चों को दिया जाता है। और हम लोग के जो पेपर कराने का जो तरीका भी है सेम एज इट इज़ वैसे ही है कि हम लोग हर सीट में दो दो बच्चों को बैठाकर टाइमली यहाँ पर पूरा सेट करके उन बच्चों को बैठा के और पेपर कराते हैं। और साथ ही साथ विद इन 3 डेज़ या 4 डेज़ में उनका रिजल्ट भी अनाउंस करते हैं। और अनाउंस करने के साथ साथ जो हमारे टॉप के बच्चे होते हैं, टॉप 5 है, टॉप 10 बच्चे हैं, उनको यहाँ पे हमारे प्रिंस सर के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे बाई चांस किसी कारणवश से हल्का से पीछे रह गए, उतना अच्छा नंबर नहीं ले पाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप उसमें भी आगे जाके ग्रोथ कर सकें या नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप और बेहतर वहाँ पे रिजल्ट अपना ला सकें। जी सर, दूसरी बात है जी कि अगर यहाँ लड़का आना चाहे तो डेमो लेना चाहे तो इसका एडमिशन का क्या प्रोसेस, क्या पहले ही पैसा दिया जाता है या फिर डेमो करने के बाद? नहीं सर, हमारे से बच्चे हमारे पास आते हैं तो पहले हम लोग पूरी तरीके से उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हम लोग के पास जो कोर्सेज़ हैं उसमें हम लोग क्या क्या आपको अवेलेबल कराएंगे, क्या क्या हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उनको कम से कम हम लोग कम से कम जो है 3 दिन का डेमो देते हैं। हर सब्जेक्ट का आप आइए, 3 दिन डेमो करिए। डेमो करने के बाद देन अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है हम लोग उस प्रॉब्लम का सलूशन करते हैं, उसके बाद हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं सर। जी सर, सबसे आखिरी सवाल ये है, जी जी सर हम देखें तो वहाँ पे बहुत सारा लिस्ट टांगा हुआ है, जी जी ठीक है, जी तो किस चीज़ का लिस्ट? सर, ये लिस्ट उस चीज़ का है जो हम लोग वीकली टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट कराने पर हमारे बच्चों को कितने नंबर्स आए हुए हैं उसका पूरा सर लिस्ट हम लोग दिखाते हैं, जिससे कि हर बच्चा देख सके कि हमारे एग्जामों में कितने कितने नंबर हमने पाए हुए हैं। तो सर ये उसी लिस्ट सब की हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ सर हम लोग एक सुविधा और रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए। जैसे हम क्लास में हम लोग बैठते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं,
तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती पढ़ते पढ़ते, या कहीं उनका मन थोड़ा सा भ्रमित हो गया, तो कोई लाइन मिस हो गई या कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो गया, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत एक अच्छी सुविधा बना रखी है डाउट काउंटर की। डाउट काउंटर में होता क्या है, जैसे बच्चे ने क्लास में पढ़ा, बाई चांस कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आए, कोई कन्फ्यूज़न या उससे रिलेटेड अगर वो कोई बात पूछना चाहता है कि सर अगर इसमें ऐसे नहीं ये हो जाए, ये नहीं ये बात हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने सर डाउट काउंटर की व्यवस्था करा रखी है। डाउट काउंटर में होता क्या है कि हर सब्जेक्ट का टीचर उस बच्चे को अवेलेबल रहेगा, मिलेगा, और उससे संबंधित जो भी उसको बातें पूछनी है कि सर हमें यहाँ पे ये समस्या है, हमें ये डाउट है, तो टीचर उसको पूरा टाइम देते हुए आधे घंटे 1 घंटे का जो भी टाइम उसको चाहिए, टीचर उसको पूरा टाइम देगा। टाइम देते के साथ उसकी सारी समस्याएं कन्फ्यूज़न दूर कराएगा। अच्छा सर, इसके साथ एक चीज़ और हम लोग कराते हैं, जो हम लोग वीकली टेस्ट कराते हैं। वीकली टेस्ट में जो भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह बच्चों को देते हैं, उसके नेक्स्ट डे पर हम लोग सारे क्वेश्चनों को बच्चों से डिस्कशन भी करते हैं कि भाई देखिए इसका ये आंसर होने वाला है, इसमें ये आंसर होने वाला है, और इसमें ये रीज़न है आपका कि इस रीजन की वजह से इसका ये आंसर है। साथ में उसके कॉन्सेप्ट, उससे जुड़ी हुई अन्य बातें भी हम लोग बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट ना रहे। हमको ऐसा लग रहा है सर कि बिहार में जी ये पहली पहल है। जी बिल्कुल हमें लग रहा है कि ऐसा पूरे बिहार में कहीं पे भी इतना सुविधा बच्चों को नहीं दिया बिल्कुल जा रहा है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों। बिल्कुल सर, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं किसी भी तरीके से कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें और उनको किसी प्रकार से शिक्षा से संबंधित कोई समस्याएं उनको ना हो। इसीलिए हमारे पास सर हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग टीचर है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर, और हर टीचर पर कम से कम 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हर बच्चों को वो ध्यान दे के हमारे यहाँ टीचर पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू सर।